दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ दो अज्ञात संख्याओं की मदद से किसी की उम्र, पैसे या किसी की रहस्य का पता लगाया जा सकता है तो आप विश्वास करेंगे? सुनने में जादू जैसा लगता है, लेकिन यह जादू नहीं है, गणित है। आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक ऐसा अध्याय जिसमें बहुत सारे बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आते हैं और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए भी यह मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दो वेरिएबल मिलकर कैसे बड़े बड़े रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डिफिनीशन इसकी क्या होती है। तो डिफिनीशन इसमें क्या कहता है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैसे, या इसको आप समझ लीजिए, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो आपका होता है ax प्लस by प्लस में c इक्वल टू 0। ये एक लाइन को इंडिकेट करता है जिसमें x और y जो है ये आपके क्या है, वेरिएबल है। x और y आपके वेरिएबल्स हैं और a b c जो है आपके वो है कांस्टेंट। अब बात करते हैं इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या होगा, देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्राफ हम बना रहे हैं, यहाँ समझिएगा ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। अब यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाएंगे, सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ, क्योंकि जो भी हम लाइन खींचेंगे तो लाइन जो खींचते हैं उसमें मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे एक लाइन हम बना सकें। तो इसको जब हम बनाएं, ऐसे इसको बनाएं, मान लीजिए एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, मान लीजिए। तो इसको जो हम नाम देंगे, मान लीजिए इसको हम लिख दिए ax प्लस by और प्लस का c इक्वल टू 0। या पहला इक्वेशन हम बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, दो पेयर ऑफ है लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब हमारे पास दो वेरिएबल मिलेंगे और दोनों वेरिएबल्स को हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ समझिएगा, ये तो यहाँ समझिएगा, मान लीजिए ये पहला लाइन हो गई। पहली लाइन को हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे a1x b1y और c1 इक्वल टू 0, ऐसे बनाएंगे। दूसरी लाइन हम बनाए, मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया। तो इसका क्या नाम, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे हमने यहाँ, इसका लाइन का इक्वेशन लिखेंगे a2x प्लस b2y और प्लस में c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ बात आती है कि क्वेश्चन तो हमारे पास, इक्वेशन तो आपका, ग्राफ तो हमारे पास बन गया। अब यहाँ जो काटा है, यहाँ पे जो दोनों पार्ट इंटरसेक्ट करे हैं, इसी में हमारी वैल्यू जो होगी x और y की वैल्यू निकलेगी, जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ हमको देखने वाली क्या बात है हमको, अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन बनेगा। 3 कंडीशन कौन कौन बनेगा, उसी में आएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। पहला कंडीशन आएगा जब होगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा वो समझिएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन में हम समझेंगे कि ये जो होगा, ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों लाइन हैं, वो एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उसकी कंडीशन होगी कि ये दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, उसकी कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में आएगा कि a1/a2 का जो रेशियो होगा वो b1/b2 के रेशियो के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। मतलब कि a1/a2 और b1/b2 दोनों का वैल्यू जो है सेम नहीं होगा, तभी ये यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा। अगला हम देखते हैं, अगला है हमारे पास मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा कि जब ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा को इंडिकेट करें, कहने का मतलब ये जो हमारी रेड वाली लाइन है और जो हमारी ब्लैक वाली लाइन है, दोनों रेखाएं एक ही पे आ जाए। कहने का मतलब ये इस टाइप से हो जाए, ये वाली लाइन जो होगी ये वाली हमारी इस टाइप से हो जाए कि पहली जो लाइन थी और दूसरी लाइन थी, दोनों लाइनें क्या हो जाए, एक ही पे हो जाए। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसको समझिएगा। उसकी कंडीशन हमारे पास बनेगी कि इसी कंडीशन बनेगी कि a1/a2 की जो वैल्यू होगी वही b1/b2 की होगी और वही होगी c1/c2 की।
ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब अभी आपको एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको बता देंगे कि किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब उसको समझिएगा। वो क्या है हमारे पास, वो है पैरेलल लाइंस का। इसका मतलब समझिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट मिटा देते हैं। अब यहाँ पे जो है थर्ड वाला जो होगा, थर्ड वाले को हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कैसे होंगी, ये दोनों लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कहने का मतलब ये वाली जो होगी, इसको बोलेंगे हम a1x प्लस b1y और प्लस में c1 इक्वल टू 0, और ये होगा हमारा a2x प्लस b2y और प्लस में c2 इक्वल टू 0। इस टाइप से रहेगा। और दोनों की वैल्यू क्या होगी, इसका कंडीशन क्या बनेगा हमारा, अगर कोई नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी आपका इक्वेशन जो है वो नो सॉल्यूशन देता है, तो उसमें हमको क्या क्या वैल्यू मिलेगी वो समझिएगा। कि a1/a2 का जो रेशियो होगा वो b1/b2 के तो इक्वल होगा, बट c1 c2 के इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होगा वो, और दूसरे इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा उसका आपका रेशियो लेंगे। इसमें y का कोफिशिएंट पहले का और y का कोफिशिएंट दूसरे का रेशियो लेंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर आएंगे, लेकिन ये c1 c2 आपका बराबर नहीं आएगा। कहें सर समझ में नहीं आया, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को आपको इस सारे क्वेश्चन को हम किस टाइप से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है कि एक इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन का दिया है, उसमें पूछा है कि अगला इक्वेशन इसका क्या होगा जो रिप्रेजेंट करे एक यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जिसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद जिसका मेनी सॉल्यूशन होगा वो भी कंसिस्टेंट में आएगा, मतलब जिसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, जिसका सॉल्यूशन एक भी नहीं मिलेगा उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहाँ से, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यूनिक सॉल्यूशन में आपको क्या करना होगा, a1/a2 की जो वैल्यू होगी वो b1/b2 के वैल्यू के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, ये तीनों की वैल्यू क्या होगी आपस में, मतलब तीनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। लास्ट वाला जो है नो सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा कि बाकी पहले दो जो रेशियो होंगे वो तो सेम होंगे, बाकी लास्ट वाला जो होगा वो सेम नहीं होगा। इसको कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे, समझिएगा ध्यान से। पहले हम नो सॉल्यूशन पे चालू करते हैं, या फिर पहले हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पे चलते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा, आपको ये जो भी नंबर आपको दिया है इसमें किसी एक फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे में फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, हम वैल्यू से किससे मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे में 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 3 जा 9, तो 9x प्लस 3 4 जा 12, तो यहाँ 12y प्लस में 3 6 जा 18, तो यहाँ 18 और इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 है। अब यहाँ आपको समझना है कि कैसे ये पॉसिबल हुआ, कैसे आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। 3/9 करेंगे तो कितना आएगा, 3/9 का मतलब 1/3, 3 से काटेंगे 1/3। यहाँ देखेंगे ये 4 है, यहाँ 12 है, तो 4 से काटेंगे तो 4 3 जा 12, 3 आ रहा है, 1/3 यहाँ भी आ रहा है। ये 6 है, ये 18 है, तो 6/18 करेंगे तो 1/3 ये भी आएगा। तो यहाँ पे हमारे तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरा हमारा है नो सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू, मतलब पहले और दूसरे वाले जो नंबर हैं, जो आप पहला वाला x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, इन दोनों को हमको क्या करना है, इन दोनों में किसी एक फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया इसमें, जैसे इसको आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। कैसे कि आप 3x का यहाँ लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x मतलब 9x प्लस 12y, और प्लस में यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 18 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक नंबर आप रख सकते हैं, मतलब ये c1/c2 की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आपका 18 है, 18 को छोड़ के, मतलब 3 से आप मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 18 आ रहा है, तो 18 को छोड़ के कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन है ये आपको क्या बताएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा। अब हमारे पास है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में आपको क्या करना होगा, इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर 3 है तो आप यहाँ 6 बना दें, 4 है तो यहाँ 8 कर दें, तो ऐसा नहीं करेंगे।
इसमें आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें आप छोटा सा काम कर सकते हैं, या तो इस वाले नंबर को इस साइड कर दें, मतलब इसका मल्टीप्लाई इधर, मतलब 3 को 4 बना दें, मतलब इसका 4 में लिख दें जैसे 4x, और 3 वाला इसके सामने कर दें, प्लस में क्या 3 वाला उसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, हाँ सॉरी 3, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 और y, और यहाँ पे अगर साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे और यहाँ पे जो भी वैल्यू है आप उसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, या फिर कोई और भी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस में लिख देते हैं हम 7 इक्वल टू 0। कहने का मतलब अब ये कितना बना 3/4 बना और ये 4/3 बना, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। 3/4 4/-3, तो ये एक प्लस एक माइनस होगा तो भी आपकी वैल्यू चल जाएगी। अगर यहाँ पे हमने क्या किया 3x + 4y था तो यहाँ हम लिख दिया 3x - 4y, तो भी हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा किसका, यूनिक सॉल्यूशन का। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे a1 a2 की जो रेशियो है b1 b2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ सेम नंबर आ गया तब, जैसे कह दिए कि सर यहाँ पे आ जाए x + y = 5, ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे जो नंबर है बस यहाँ लिखिएगा x लिख दीजिए, किसी में माइनस लगा दीजिए, प्लस में 7 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी किसको बताएगी, आपका यूनिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगी। ठीक है, तो आज ये सारी चीजें हमने पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये आपका ये जो रेखाएं होती है एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, मतलब इसीलिए इसका क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक ही सॉल्यूशन मिलता है। दूसरे वाले में हमने क्या किया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, दोनों लाइनें जो होंगी एक ही लाइन को इंडिकेट करेंगी, मतलब कि दोनों लाइनें जो हैं एक ही लाइन पे आ जाएंगी ऐसे ऐसे। ये बड़ी वाली लाइन और छोटी वाली लाइन दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, एक ही पे आ जाएंगी। और उसके बाद नीचे वाली जो है, नीचे वाले में क्या होगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब कि दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ऐसे होंगी। ये कभी भी इनके बीच की जो दूरी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, एक दूसरे के बीच की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, फाइनाइट होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ा है। अब इस पे हमने क्या किया है, इस पे हम कल एक बेस्ट तरीके से आपको एक वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में हम समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।